आजमगढ़ की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं सभी महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और एक एक करके सभी खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आजमगढ़ में पुलिस और एसओजी की संयुक्त छापेमारी, 70 लाख के गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार, आसाम से लेकर आया था। जी हां, आजमगढ़ जिले के रौनापाड़ थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए 70 लाख के गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 6 कुंतल 19 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 70 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस गांजे को होली के त्योहार पर खपाना था। इस गांजे को मैजिक वाहन से बरामद किया गया है। इससे पूर्व 11 फरवरी को भी 221 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। इसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए थी। आजमगढ़ में भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने ली शपथ। अन्याय भ्रष्टाचार को लेकर चलता रहेगा संघर्ष, 200 पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। जी हां, आजमगढ़ जिले में भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध संघर्ष करने की शपथ दिलाई गई। समारोह का शुभारंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने भारत रक्षा दल के रीति नीति सिद्धांतों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत रक्षा दल की स्थापना सामाजिक कुरीतियों, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष हेतु की गई है। बोले आजमगढ़, परिषदीय स्कूलों की तरह निःशुल्क मिले कॉपी, ड्रेस और किताबें। दरअसल समाज के अत्यंत गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति और अंबेडकर विद्यालयों की स्थापना की। इन भवनों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य प्रबंधन समितियों को सौंपा गया। विभाग के ऊपर सिर्फ शिक्षकों को तनख्वाह देने की जिम्मेदारी थी। इन विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन और एरियर का लाखों रुपए का बकाया है। इन विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, किताबें भी नहीं मिल पाती। शिक्षकों का कहना है कि अफसरों की बेरुखी के चलते समस्याएं हैं। कुंवर सिंह उद्यान में बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हंसराज यादव ने बताया कि अफसर हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को कई सुविधाएं मिलती है, लेकिन समाज कल्याण विभाग में अधिकृत अनुसूचित जाति विद्यालयों के बच्चों को ड्रेस, किताब, जूता, मोजा और निःशुल्क पुस्तकों की सुविधा नहीं मिलती। आजमगढ़ में अंतर जनपदीय शादी ठग गिरफ्तार, 3.5 लाख बरामद। कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त छापेमारी के ताबीज, प्रेस और पुलिस की आईडी बरामद। दरअसल आजमगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त छापेमारी में अंतर जनपदीय साथी ठग को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साथी ठग से 3,51,000 रुपए नगद, बाइक, कई एटीएम, ताबीज और प्रेस कार्ड और माइक आईडी के साथ आधा दर्जन कैप भी बरामद किया गया है। आरोपी गांव की भोली भाली महिलाओं के साथ ठप्पेबाजी और धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देता था। बता दें कि आरोपी ने आजमगढ़ जिले के 4 थाना क्षेत्रों में 7 घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। इस मामले में 3 आरोपी फरार हैं। फरार तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार इनाम घोषित है। आजमगढ़ में होली रमजान को लेकर सुरक्षा तैयारियां, 4 नगर पंचायतों में पीस कमेटी की बैठक, अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील। जी हां, आजमगढ़ जिले में होली और रमजान के त्योहारों को शांति पूर्वक मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। फूलपुर, पवई, दीदारगंज और माहौल नगर पंचायत में पीस कमेटी की बैठकें आयोजित की गयी। फूलपुर में क्षेत्राधिकार अनिल वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मस्जिदों के मौलवी और होलिका कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया है। जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र में 199 स्थानों पर होलिका जलाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही माहौल, दीदारगंज और अहिरौला थाना क्षेत्र में भी होलिका जलाने को लेकर तैयारियां की जा चुकी हैं। जिले के एसपी हेमराज मीणा और डीएम नवनीत सिंह चहलपुर में अधिकारी के साथ पीस कमेटी की बैठक कर चुके हैं। इसके साथ ही सभी विवादित स्थलों को चिन्हित किया गया है। आजमगढ़ में शादी समारोह में हंगामा, शराबियों ने डीजे संचालक से की मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस। दरअसल आजमगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी के समीप मारवाड़ी धर्मशाला में रात डीजे बजा रहे थे युवक की शराबियों से मारपीट हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार नगर के मारवाड़ी धर्मशाला में कटरा मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति की बेटी की शादी थी। कार्यक्रम के दौरान लोग बारातियों के आवभगत में जुटे थे। तभी कुछ बाराती नशे में धुत होकर पहुंचे। उन्होंने डीजे पर गाना बजा रहे युवक को अपनी पसंद का गाना बजाने के लिए कहा और ऐसा नहीं हुआ तो मारपीट चालू हो गई।
2027 के चुनाव से पहले मायावती ने संगठन में किया बड़ा बदलाव, हर मंडल में बनाए 4 कोऑर्डिनेटर। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 को देखते हुए संगठन में भी बड़ा बदलाव कर दिया। उन्होंने हर मंडल में 4 कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। इसके अलावा 2 जिला प्रभारी और 2 विधानसभा प्रभारी बनाए हैं। उन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से बैठक में अगले 6 माह तक अभियान चलाकर संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मंडलीय व्यवस्था को नए सिरे से बनाया गया है, संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाए। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ ही मुस्लिमों को जोड़ा जाए। आजमगढ़ में धूमधाम से मनाया गया फाल्गुन महोत्सव। कलकत्ता से आए कलाकारों ने बांधा समा, देर रात तक भजनों पर झूमते रहे भक्त। जी हाँ, बता दें कि आजमगढ़ जिले में श्री रानी सती श्याम मंडल भक्त द्वारा चौक स्थित अठवरिया मैदान में श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भजन कार्यक्रम में कोलकाता से आए गायक कलाकारों ने खूब धमाल मचाया। कार्यक्रम का आगाज सर्वप्रथम बाबा की जोत प्रज्वलित कर हुआ। कोलकाता से आए गायक कलाकार सौरभ शर्मा ने मंच की बागडोर संभाली। आजमगढ़ में गिरफ्तार हुआ गाजीपुर का लुटेरा, 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। 21 फरवरी को लूट की घटना को दिया था अंजाम। जी हां, आजमगढ़ जिले की पुलिस ने 21 फरवरी को तरवा थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति से लूट की घटना को अंजाम देने वाले गाजीपुर के रहने वाले एक आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से सोने की चेन की बिक्री का 20,000 नगद और घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक भी बरामद की है। बाइक सवार 3 आरोपियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया था जब जिले के नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले संदीप कुमार सिंह अपनी पत्नी साधना सिंह और बेटी के साथ मऊ जा रहे थे। इसी बीच अपाचे सवार 3 बदमाशों ने पीछा करके संदीप सिंह पत्नी की गले से 20 ग्राम की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज किया था। यति बोले हिंदुओं जिंदा रहना है तो हथियार उठाओ। गाजियाबाद में कहा ISIS जैसा संगठन बनाओ नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। जी हां, आजमगढ़ समेत पूरे यूपी से यति नरसिंहानंद ने कहा मुरादनगर में मुसलमानों ने किसी त्यागी को नहीं बल्कि हिंदू को पीटा है। हिंदुओं, तुम्हारी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना नहीं शुरू कर दोगी। अपने धर्म और परिवार का अस्तित्व बचाने के लिए खड़ी हो जाओ। जरूरत पड़ने पर हथियार उठाओ, ISIS जैसा संगठन बनाओ। बता दें कि दासना के शिव शक्ति धाम मंदिर में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहा की अध्यक्षता में ये बातें कही गई है। आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने पानी के थोक विक्रेता से लूटे 15,000 रुपए। जी हां, आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मसीरपुर तरवा मार्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने रजनीश ट्रेडर्स पानी के थोक विक्रेता की दुकान से 15,000 की लूट कर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मसीरपुर तरवा मार्ग पर रजनीश ट्रेडर्स नाम से पानी के थोक विक्रेता अशोक कुमार सिंह की खनियारा में दुकान है। आपको बता दें कि अपनी दुकान में आराम कर रहे थे कि बाइक सवार 2 अज्ञात युवक दुकान पर आ गए और उन्होंने दुकानदार से एक पेटी पानी मांगा। युवक ने 500 की नोट दुकानदार को दी। पैसा वापस करने के लिए गले से दुकानदार ने पैसा निकाला। इतने में एक युवक पैसे की गड्डी हाथ से छीनने लगा। छीना झपटी जारी रही तब तक दूसरे युवक ने दुकानदार को हथियार सटा दिया और पैसे लेकर मसीरपुर की तरफ फरार हो गए। आजमगढ़ में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सपा सांसद को सौंपा ज्ञापन। जी हां, आजमगढ़ की अटेवा के पदाधिकारियों ने सपा सांसद दारोगा प्रसाद सारोज को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से सांसद ने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षक, कर्मचारियों, अधिकारियों और देश के पैरामिलिट्री के कर्मियों की समस्या से अवगत कराया जाएगा। अटेवा आजमगढ़ इकाई के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन की लड़ाई अटेवा पूरे देश में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS के बैनर तले मजबूती से लड़ रहा है। आजमगढ़ में जनसेवा केंद्रों में फार्मर रजिस्ट्री बढ़ाने के लिए करे बैठक। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ में डीएम नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में देर रात फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को तेजी के साथ कराते हुए अपेक्षित प्रगति में सुधार लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि तहसीलवार नामित कृषि विभाग के समस्त अधिकारी संबंधित तहसील के SDM के साथ अगले 2 से 3 दिनों में सभी क्षेत्रीय कार्मिकों सहित कम प्रगति वाले ग्रामों एवं जन सेवा केंद्रों में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति बढ़ाने के लिए बैठक करें।
यूपी सरकार हाईवे पर फूड प्लाजा की तरह अस्पताल बनाएगी। योगी का आदेश, ट्रॉमा सेंटर एम्बुलेंस तैनात हो, शराब की एक भी दुकान न रहे। जी हाँ, सभी एक्सप्रेसवे और हाईवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल बनाए जाए। इन अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस और ट्रेंड स्टाफ को तैनात किया जाए। साथ ही एक भी शराब की दुकान न हो। ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सड़क घटना होने के बड़े कारण है। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। यह बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि एनएचएआई की 93 सड़कें हैं, इनमें से सिर्फ 4 सड़कों पर कैमरा लगे हैं, बाकी सड़कों पर भी कैमरा लगाया जाए। आजमगढ़ में राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा में 9 को मिली नौकरी। जी हाँ, आजमगढ़ तहबरपुर राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता परीक्षा में शिक्षा क्षेत्र तहबरपुर के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। परीक्षा 10 नवंबर 2024 को हुई थी। 28 फरवरी को परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें शिक्षा क्षेत्र तहबरपुर में पढ़ने वाले कंपोजिट विद्यालय गोविंदपुर के सर्वाधिक छात्र छात्राएं परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय के साथ साथ ब्लॉक गाँव का नाम रोशन किया है। आजमगढ़ में 2595 लोगों ने आरोग्य मेले में करा दिया इलाज। जी हां, बलरामपुर में घर के पास आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला आयोजित करता है। इस रविवार को भी जिले में 70 स्वास्थ्य केंद्रों पर मेला आयोजित किया गया। इसमें 2595 मरीजों ने पहुँच अपना इलाज कराया है। सर्दी, जुकाम, स्वास्थ्य व बुखार के सर्वाधिक मरीज इलाज के लिए पहुँचे हैं। आजमगढ़ से इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के आवेदन इसी माह से, जाने योग्यता। जी हाँ, वर्ष 2025 की इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया इसी माह से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जाकर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट रखें और इन्हें एक्टिव भी रखें। आवेदन के लिए आधार कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, लेटेस्ट फोटो की सॉफ्ट कॉपी, 10वीं 12वीं व अन्य शैक्षणिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र पहले से स्कैन कर रखें। आजमगढ़ में प्राइवेट अस्पतालों में भी बने सर्टिफिकेट न बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा। QR कोड से होगा वेरिफिकेशन, फर्जी पकड़े जाने पर FIR। जी हां, आजमगढ़ समेत प्रदेश के सभी निकाय में बर्थ व चल बसने वाला सर्टिफिकेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। प्राइवेट अस्पतालों को भी बर्थ और सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च तक प्राइवेट अस्पतालों को व्यवस्था लागू करने का वक्त दिया गया है। और हाँ, अगर आप भी आजमगढ़ टाइम्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी जरूर दबा लें।